सर, जिस तरह लाल संविधान को लेके पूरे देश में अलग अलग चर्चा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ये भी एक मैंने जो पहले आपको बताया कि वो लोग हमको बेवकूफ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम संविधान के पुष्ट का कलर बताकर उसके बारे में मनगढ़ंत बातें। मालवणीच्या राष्ट्र सेवा दल काचपाडा सफल विकास वेलफेअर सोसायटी आणि IRD सेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिवाळी ईद मिलन कार्यक्रमाचे आयोजन साने गुरुजी वसाहत मालवणी येथे मोठ्या उत्साहात करण्यात आले। कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे प्रख्यात विचारवंत आणि गांधीवादी तुषार गांधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती। या प्रसंगी एकतेचा संदेश देत विविध धर्मातील सणांचे महत्त्व लोकांसमोर मांडण्यात आले। दिवाळी फराळ, केक आणि शिरकुर्मा याचा आनंद घेऊन कार्यक्रमात सर्वांनी एकात्मतेचा आनंद अनुभवला। जागृत महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना तुषार गांधींनी स्पष्ट शब्दात देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाच्या कार्यशैलीवर टीका केली। जनतेची दिशाभूल करण्याचे कारस्थान सतत सुरू आहे असे ते म्हणाले। त्यांनी लाल संविधानाच्या संदर्भात फडणवीस यांच्यावर घणाघाती टीका केली आणि संविधानिक मूल्यापासून दूर जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली। त्यांच्या भाषणाने कार्यक्रमात उपस्थित सर्वांना विचारमग्न केले। तिचं वातावरण सुरू आहे निवडणुकीचं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आरोप केले जातात। त्याच्या पाठीमागे जे जनसामान्याची जी समस्या आहेत त्या तशाच प्रलंबित राहतात। या संदर्भात आणखी आपण चर्चा करणार आहोत। सर, जागृत महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आप निसार अली सर ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया था। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? निसार अली सर जिस तरह उनकी फैमिली के साथ काफी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? बहुत जरूरी है कि निसार अली साहब के जैसे कार्यकर्ता हर बस्ती में हर जगह पे फैले, और ये हमारा खुश नसीब है कि ऐसे कार्यकर्ता भी हमारे समाज में कार्यरत है और इसी के लिए हम बचे हुए हैं। वरना जो जहर, नफरत का जहर बोने वाले आजकल हर चौराहे पे हर घर के बाहर दिखना शुरू हो गया है। तो वैसे हालात में हमको ऐसे डेडिकेटेड वर्कर्स और उनकी टीम को देखकर एक सुकून मिलता है, एक उम्मीद बनती है कि नहीं, हम बच जाएंगे। तो जो वो युवाओं के बीच साथ में काम कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय है। जिस तरह अभी देख रहे हैं कि अब पूरा चुनाव का माहौल है, पूरे साल मतलब एक ही चलता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप करना। उसमें देखा जाएगा तो कॉमन लोगों के जो प्रश्न है वैसे ही है, उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत हमारा कमनसीब है, बदनसीब है कि हमें बेवकूफ बनाने की क्षमता खुद में है, ऐसा हमारे राजनीतिकों के दिलों में एक वो हो गया, घर कर गया है कि इनको तो हम बेवकूफ बना लेंगे। तो हमने भी अब ये समझना जरूरी है कि हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, और ऐसी सारी बातों में जो गाली गलौज का कैंपेन चलाते हैं, जो हमारे बीच में नफरत फैलाने की तजवीज करते हैं, ऐसे लोगों को हमने उनकी जगह दिखा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हद के बाहर हो गई। पहले हुआ करता था कि जो स्थानिक नेता थे वो गैर जिम्मेदाराना बात करते थे, जब जो वरिष्ठ नेता आते थे वो जिम्मेदारी पूर्वक बात करते थे, पर आज प्रधानमंत्री तक आके कोई और बात नहीं करते। बस हर चीज जो खराब है उसके लिए पिछले 70 साल 75 साल का दोष करते हैं, या जो पूर्वी सरकार है उनको गालियां देते हैं। तो अब ये वक्त आया है कि जनता ने वापस आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप अपना 5 साल का हिसाब पहले दो, उसके बाद किसने क्या नहीं किया और किसके कारण क्या हुआ वो हम खुद समझने में कामयाब है। पर तुम अपना 5 साल का हिसाब तो पहले दो। प्रधानमंत्री से उन्होंने 10 साल में क्या नहीं किया उसका वो बात नहीं करते, क्या करना था और नहीं कर पाए उसकी वो बात नहीं कर पाते। जब भी उनको लगता है कि मेरी निष्फलताओं के बारे में लोगों में ज्यादा वो समझ आने लगी है तो पंडित नेहरू को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई इस चुनाव में नेहरू नहीं है, इस चुनाव में आप हो, आप अपना हिसाब दीजिए। जब नेहरू से पूछना होगा तो हम पूछ लेंगे। अभी भाजपा के एक आमदार देखा जा रहा है कि अंधेरी विधानसभा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, उसमें महापुरुषों को लेके घूम रहे हैं, वो वेशभूषा करके
कितना इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब ऐसे? वो इसीलिए यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ, जो अम्बेडकरवादी है वो भीमराव के जैसा फैंसी ड्रेस वाला एक्टर देख के खुश हो जाएंगे, जो शिव भक्त है वो शिवाजी महाराज जैसा एड्रेस किया हुआ एक्टर देख के वोट डाल देंगे। ये जो एक और शिव सैनिक है तो बाला साहेब का की वेशभूषा करके उनको बता दिया, उल्लू बेवकूफ बनाया जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ये सब तमाशा किया जा रहा है। वो लोग हमको बेवकूफ समझते हैं। तो 20 तारीख को मेरी ये इल्तिजा है कि अपने मत से इन बेवकूफों को सबक सिखा। जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि जो आपको कहता है कि अभी मजा करो, ऐश करो, कल तुम्हारा है। जिसका आज नहीं होता उसका कल कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर जिम्मेदारी लेनी है तो अपने आज के लिए अभी से जिम्मेदार बनना सीखो और अपना कल अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की शक्ति बटोरो। सर, जिस तरह लाल संविधान को लेके पूरे देश में अलग अलग चर्चा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ये भी एक, मैंने जो पहले आपको बताया कि वो लोग हमको बेवकूफ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम संविधान के पुष्ट का कलर बताकर उसके बारे में मनगढ़ंत बातें करते रहेंगे तो लोग उलझते रहेंगे। उन बेवकूफों को पता नहीं है कि संविधान के कवर का महत्व नहीं है। उस कवर के बीच में जो आत्मा है, उनकी शब्दों में जो शक्ति है, वो प्रेरणा रूप है, वो हमारे लिए आदर्श है। और वो शब्द बाबा साहेब ने हमको लिख के दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कि कैसा भी आतताई आ जाए, इन शब्दों से शक्ति प्राप्त कर उसका तुम प्रतिकार करना। तो देवेंद्र फडणवीस को शायद लाल रंग में कई चीज दिखती हो। एक गाना था राजेश खन्ना का, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वो दारू का लाल रंग कहते थे। तो जो जिसकी जैसी फितरत, उसकी वैसी नजर और उसकी वैसी समझ। तो देवेंद्र फडणवीस को भी मैं कहूंगा कि सुधर जाओ, वरना 20 को सुधार देंगे। कार्यक्रमाचे संस्थापक आणि वरिष्ठ पत्रकार निसार अली यांनीही एकतेचे महत्त्व अधोरेखित करत स्पष्ट केले की हम कभी बटे हैं ना कभी बटेंगे ना कटेंगे ना किसी को काटने देंगे, हम हमेशा एक रहेंगे। त्यांच्या या विधानाने सर्वांच्या मनात आपुलकी आणि सहिष्णुतेचा भाव निर्माण केला। साबित केलेलं आहे। नुसतं म्हणजे पारंपरिक किंवा लेगॅसी घेऊन नाही आले ते नावानी महात्माजींच्या, तर त्यांच्यासोबत आज आम्हाला बसणं म्हणजे खूप मोठा आनंदाचा क्षण आहे। माझ्यासाठी हे हिस्टोरिक क्षण आहे। आणि आमची संस्था जी आहे राष्ट्रीय सेवादल आणि सफल विकास वेलफेअर सोसायटी, हे सातत्याने कम्युनल हार्मनी, ह्युमन रिलेशन डेव्हलप कसे होतात आणि एका धर्मात सुसंवाद कशा प्रकारे राहावा यासाठी आम्ही 89 पासून कार्यरत आहोत। कारण का आम्ही समोरासमोर दंगली घडताना पाहिलेल्या आहेत, त्याच्यात लोक मरताना पाहिलेले आहेत, लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होताना पाहिलेले आहेत, त्यांचे घरदार उद्ध्वस्त होताना पाहिलेले आहेत। म्हणून आम्हाला असं वाटतं की ह्याच्या पुढे असं न हो आणि प्रेमभाव, सर्व धर्म समभाव हा समाजात रुजावा आणि ह्याची जी शेती आहे ही मोठी व्हावी, जेणेकरून ज्याचे उद्या ज्याचे फ्रूट येणार आहे त्या सर्व भारतीयांना, जे आजचे छोटे चिमुकले आहेत ते उद्याचे जे नागरिक होणार ते सुज्ञान नागरिक व्हावे। आणि ह्यासाठी आम्ही ह्या प्रकारचे कार्यक्रम सातत्याने घेत आहोत। आरोग्य शिबिर हे सगळ्या गोष्टी चालतच असतात, त्या रेग्युलर मुवमेंट आहेत। युथ ट्रेनिंग तेही चालत असतं। पण सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे की जर ह्या वस्तीत एखाद्या वेळी दंगल झाली आणि कर्फ्यू लागलं तर त्यांचं जे हातावर पोट आहे त्यांना खूप त्रास होतो, त्यांच्याकडे जेवणासाठी किंवा जीवनासाठी काहीच नसतं। अशा परिस्थितीत त्यांना खूप म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक फटका बसतो। मग ते सर्व धर्मीय असतात, त्यात दगड मारणारा कोण असतो ह्याच्यावर आपण न जाता जो ज्याला इम्पॅक्ट येतो अशी जी वस्तीतली नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी असे जे वातावरण निर्माण न हो हे आमच्या हातात आहे। त्यासाठी आम्ही ते प्रयत्न करतो। आणि ही जी सगळी मंडळी आहेत आज आमच्यासोबत IRD मालवणी चर्चची लोकही जोडले आहेत, पहिल्यांदा आले आहेत। आम्ही अनेक वर्षापासून करत होतो पण ते पहिल्यांदा चर्च सोडून बाहेर फील्डवर आलेले आहेत आणि आज आमच्याकडे खूप
सारी वेगळी लोक, जागा छोटी अपुरी जागा होती, क्षमतेच्या दुप्पट लोक आले. कारण काय आहे की आम्ही प्रेम भाव, समभाव, एकता ह्याच्यावर काम करत आहोत आणि हे सगळ्यांना तेच हवं असतं. एकीकडे तुम्ही संस्थेच्या माध्यमात एकतेचा संदेश देता आणि इकडे राजकीय पक्ष जे आहेत सत्तेमध्ये आहेत, कटेंगे तो बटेंगे अशा पद्धतीचे वक्तव्य करतात, कसं पाहतात? ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, ना हम कटे हैं ना हम बटे हैं, हम तो एक है और एक ही रहेंगे. ये भारत की संस्कृति है, सर्व धर्म समभाव की, सेक्युलरिज्म की है. हम गांधी के लोग हैं, हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं. आप एक गांधी मारोगे तो वहां पर 10,000 गांधी तैयार होते हैं. तो गांधी कभी मर नहीं सकता. गांधी विचारों में है, गांधी पुरुष. आप उनके शरीर को गोली मार सकते हो लेकिन कोई कट नहीं सकता, कोई बटा नहीं. आपने ये प्रयत्न 100 सालों से किया हुआ है. अगले साल उस संस्था का 100वां साल है, लेकिन इस 100 साल में आज तक आप देश को बांटने के हजारों लाखों करोड़ों टाइम अपने प्रयत्न किए, लेकिन मेरे भारतवासी इस देश को कटने भी नहीं देंगे, बटने भी नहीं देंगे. दिवाळी ईद मिलन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मालवणीत एकतेचा सण साजरा करण्यात आला आणि विविध समुदाय एकत्र येऊन सर्वांना एकात्मतेचा संदेश दिला. जागृत महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमोल भालेराव, मालाड, मुंबई. जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता. तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com. तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा. तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.